लाइबा इंतहाई खूबसूरत लड़की थी। मैं उसको ख्यालों में लाकर अक्सर खो जाया करता था। लाइबा मेरी कज़न थी और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। बल्कि लाइबा पूरे खानदान में सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। तकरीबन हम सब कज़न ही उसके दीवाने थे। सारे कज़न ही उस पर दौरे डालते थे ताकि वो काबू में आ जाए। मगर वो बहुत ही ज़्यादा होशियार और चुलबुली थी। मजाल है कि किसी को मुंह लगाए। खूबसूरत होने की वजह से उसमें बहुत ज्यादा तकब्बुर था और वो हर वक्त नखरे में रहती थी। अपने सारे कजन्स में से मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत था। मेरा नाम शहरयार है। मेरी खूबसूरती भी अपने पूरे खानदान में मशहूर थी। मगर लाइबा मेरे काबू में भी नहीं आ रही थी। मैंने कई बार उसको व्हाट्सएप पर मैसेजेस किए, मगर उसकी तरफ से मुझे बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। मुझे बहुत तकलीफ हुई, मगर क्या करता, मैं उसका दीवाना हो चुका था। मैं उसको किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था। हमारा घर लाइबा लोगों के घर से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर था। अक्सर हमारा एक दूसरे के घरों में आना जाना लगा रहता था। इसी वजह से महीने में 1-2 बार आमना सामना हो जाता था और रस्मी सी मुलाकात भी हो जाती थी। आज भी हमारे घर लाइबा लोग आए हुए थे, तो मैं उसको डोरी डाल रहा था। हम सब लोग ड्राइंग रूम में बैठकर चाय पी रहे थे कि लाइबा की अम्मी ने कहा, शहरयार, लाइबा को बाजार ले जाओ, इसने कुछ शॉपिंग करनी है। हाय, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम इसके साथ चले जाओ। यह सुनकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। मैं तो इसी इंतजार में था कि कभी तो मुझे लाइबा के साथ अकेले जाने का मौका मिल जाएगा। और आज ये खूबसूरत मौका लाइबा की अम्मी जान ने खुद ही फराहम कर दिया। मैं खुद को बहुत ज्यादा खुश नसीब महसूस कर रहा था। लाइबा वॉशरूम जाकर तैयार होने लगी। जैसे ही तैयार होकर बाहर निकली, मैंने भी गाड़ी बाहर निकाल ली। लाइबा ने फ्रंट सीट के दरवाजे को खोला और मेरे साथ बैठ गई। मैंने गाड़ी को आगे चला दिया। रास्ते में जाते हुए मैं लाइबा से रस्मी बातें करने लगा। थोड़ा दूर जाने के बाद मैंने लाइबा के साथ फ्री होने की कोशिश की और लाइबा को लाइबा जान कहने लगा। ये सुनकर लाइबा थोड़ा सा मुस्कुराई और कहा, क्या मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ? मैंने कहा, तुम तो सबको ही अच्छी लगती हो, मगर मैं तो तुम्हारा दीवाना हूँ। ये सुनकर लाइबा थोड़ा सा शर्मा गई। वो कहने लगी, मुझे पता है तुम सारे कजन्स मुझ पर डोरी डाल रहे हो, मगर एक दिल की बात मैं तुमको बताती हूँ शहरयार, सारे कजन में से सिर्फ तुम ही मुझे अच्छे लगते हो। ये सुनकर मैं तो बच्चों की तरह खुश होने लगा कि लाइबा को भी मैं पसंद आ ही गया हूँ। मैंने लाइबा से कहा, लाइबा, तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो? मैं जिस बात में आ गया था और कुछ भी बोले जा रहा था और मदहोशी के आलम में लाइबा को देख रहा था। मैंने गाड़ी को साइड पर लगा लिया था और लाइबा से बातें कर रहा था। लाइबा कहने लगी, शहरयार, तुम्हें मुझ में क्या चीज अच्छी लगती है? तो मैंने कहा, लाइबा, तुम वैसे तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, मगर मुझे तुम्हारे पीछे वाले बहुत अच्छे लगते हैं। तो लाइबा कहने लगी, मतलब पीछे वाले बम? मैंने बोला, हाँ, एक तो बहुत बड़े हैं और बहुत नरम है। वो जब तुम चलती हो तो पीछे से ये हिलते हैं, तो बहुत ही मजा देते हैं। लाइबा ने कहा, सिर्फ तुम मेरे पिछवाड़े से प्यार करती हो या मुझसे भी? शहरयार, नहीं जान, मुझे तुम सारी ही अच्छी लगती हो, मगर तुम्हारे पिछवाड़े का तो मैं दीवाना हूँ। ये बातें करते हुए हम जा रहे थे। बाजार तक पहुंच गए। लाइबा ने कुछ शॉपिंग वगैरह की और हम वापस आने लगे। तो रास्ते में मैंने लाइबा से कहा कि जान, किसी दिन टाइम निकालो, हम दोनों एक रात साथ में गुजार लें। लाइबा ने कहा, हमारे घर वाले नेक्स्ट वीकेंड पर एक हफ्ते के लिए कराची जा रहे हैं। मेरी यूनिवर्सिटी की वजह से मैं घर पर ही रुकूंगी और मैं नहीं जाऊंगी। रात को भी मम्मी पापा कह रहे थे कि तुम्हारा कराची जाना तुम्हारी पढ़ाई के लिए नुकसानदेह है।
इसी वजह से मैं घर पर ही रुकूंगी। तुम भी आ जाना, हम एक हफ्ता साथ में गुजारेंगे। इन्हीं बातों के दौरान हम अपने घर आ गए। मैंने लाइबा को उतारा और गाड़ी को घर की पार्किंग में लगा दिया और अंदर घर आ गया और लाइबा लोगों के साथ बैठ गया। इसी दौरान मैं व्हाट्सएप पर लाइबा से गपशप लगाने लगा। हम दोनों बहुत ज्यादा फ्री हो चुके थे। मैंने व्हाट्सएप पर लाइबा को मैसेज किया, जान, जब मिलेंगे तो मुझे अपने पीछे वालों का मसाज करने दोगी ना? तो लाइबा ने मुस्कुराने वाले इमोजीज भेजने शुरू कर दिए। थोड़ी देर बैठने के बाद लाइबा लोग अपने घर की तरफ जाने लगे तो मैं उसी ड्राइंग रूम में बैठा रहा और लाइबा को चलता हुआ पीछे से देखने लगा और देखते ही बेचैन हो गया क्योंकि मेरा तोता भी होशियार हो चुका था और किसी भी तरह उड़कर लाइबा के पीछे वालों के अंदर जाना चाहता था। तोते की होशियारी की वजह से मैं उड़कर चल भी नहीं सकता था क्योंकि घर वालों को किसी की नजर भी घर वालों में से पड़ सकती थी। इसी वजह से मैं सोफे पर ही बैठा रहा और लाइबा को जाता हुआ देखता रहा। वो सोचने लगा कि एक हफ्ते बाद मुझे लाइबा के साथ रहने का मौका मिलेगा, बहुत ही मजा आएगा। हम्म, हम्म। एक हफ्ते बाद हम दोनों ने क्या किया, पूरी कहानी सुनने के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। कल तक नेक्स्ट एपिसोड भी अपलोड कर दिया जाएगा। इसी तरह की मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।